नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 85 अमित कुमार के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी को लेकर एक गृह विभाग द्वारा एक नया निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के अंतर्गत 18 अप्रैल तक सभी दुकानों को 7 बजे शाम तक ही बंद करने का आदेश दिया गया है। सार्वजनिक और गैर सरकारी और सरकारी कार्यक्रमों पर रोक है और किसी भी तरह के आयोजनों पर रोक है। और कुछ दिन के बाद तुरंत ही 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है और 13-14 से रमज़ान के महीने की शुरुआत भी हो रही है। और ऐसे में बिहार सरकार के इस निर्देश पे आमजनों की क्या प्रतिक्रिया है हम बाद में जानेंगे। अभी हमारे साथ काराकाट विधानसभा क्षेत्र के भाकपा माले के माननीय विधायक जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि बिहार सरकार के गृह विभाग के इस आदेश पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है। और सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल आवाज़ 85 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल में ही बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब कोरोना महामारी के लिए जो सुरक्षा का व्यवस्था करना, तो सरकार तो सुरक्षा की व्यवस्था कर नहीं रही है। पिछले साल मार्च में ही कोरोना लॉकडाउन लगाया गया था 26 तारीख से, और इसके बाद फिर मार्च और इसके बाद एक साल और अधिक हो गया। इस बीच जो तैयारी सरकार को करनी थी वो सरकार तैयारी नहीं कर रही। और फिर जब बीमारी का लक्षण दिखने लगा, जैसा लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों के अंदर तो बड़ा आक्रोश है इस संबंध में कि भाई जब बंगाल में चुनाव हो सकते हैं तो शिक्षण संस्थान को क्यों बंद किया जा रहा है? ये हमारे साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इस नीति पर इस ख्याल से लोग देख रहे हैं, इसलिए इसके बारे में एक विश्वसनीयता जो है जनता की उठ चुकी है कि ये कोई साजिशाना हमारे साथ हरकत हो रही है। जो छात्र हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सबको ये संदेह के दायरे में आ गया है। और इसलिए कोरोना के पीरियड में जो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए वो सुरक्षा का व्यवस्था नहीं हो पाया। सरकार की पोल खुल गई है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कि वह सारे मामले में फेल हो चुकी है। हमारा स्वास्थ्य मामला तो पूरी तरह से चरमरा चुका है और स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है। और बिहार के अंदर हम देख रहे हैं कि कोई भी इस तरह का हॉस्पिटल को नहीं सजाया गया है जहां हम इस महामारी से बचा सकते हैं। अभी 14 तारीख को भीमराव अंबेडकर का जयंती है और 13 तारीख को कि जलियांवाला बाग की शहादत दिवस है, बरसी है, 102 बरस हो रहा है। और ये एक तरह से आदमी के भावना है कि ये जो हमारे संविधान के रचयिता हैं उनको हम याद करें। और हमेशा शुरू से ही ये आयोजन होते रहे हैं और इस बार भी होंगे। और जो कोविड के शेड्यूल है, जो उसकी दूरी है, उसका मापदंड है, उसको पालन करते हुए मैं समझता हूं कि प्रशासन को इजाज़त देना चाहिए कि इस तरह का आयोजन हो। क्योंकि केवल एक जयंती के सवाल नहीं है, आज देश के सामने जो खतरा है, जिससे खतरे को हम देख रहे हैं और उस खतरे से हम निजात पाना चाहते हैं, उस स्थिति में बाबा साहब को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। पूरे देश की जनता की ज़रूरत है और हर लोगों की, देश के किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान को लिखा है वो हमको अधिकार देता है, हमारी आज़ादी देता है। और ये अगर नहीं मनाएंगे आज के डेट में तो पूरी तरह से सरकार जो कारपोरेट पक्षीय सरकार बन गई है, देश को कारपोरेट के हवाले करने जा रही है। आज के डेट में किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन हर जगह हो रहे हैं, कर्मचारियों का आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर जो खतरा आज देश के सामने है
वह खतरा है देश को बचाने का सवाल, इस संविधान को बचाने का सवाल। और इसलिए ये देश और संविधान को बचाने की बात जब हम सोचते हैं, तान्यास हम उसके जो रचयिता हैं, उसके जो लेखक हैं, उसके जो शिल्पकार हैं, बाबा साहब को हम याद करेंगे और बाबा साहब को जयंती को हम मनाएंगे। 13 तारीख जो 102 बरस होने जा रहा है जालियांवाला बाग का, तो उसको भी याद करना आज के डेट में, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के जरिए हमारे लोगों पर की हत्या हुई थी। करीब 1200 लोग मारे गए थे, करीब 3,500 लोग घायल हुए थे। इतनी बड़ी जनसंहार जिस तरह से माने अंग्रेज़ों ने किया था, ठीक उसी तरह से आज के डेट में भी एक कारपोरेट पक्षीय जो सरकार है, उसके इशारे पर जो चलने वाली सरकार है, हमारे जन आंदोलनों पर दमन कर रही है और लोकतंत्र को एक तरह से ख़त्म करने पर तुली हुई है। इसलिए जालियांवाला बाग को भी हम लोग याद करना चाहते हैं और याद करेंगे। आपने जालियांवाला बाग शहादत की बात की, तो हमें जहाँ तक जानकारी है, हमें जहाँ तक इतिहास की जानकारी है, जालियांवाला बाग में जो सभा हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ लोग वहाँ पे एकजुट होकर कर रहे थे। अभी बिहार सरकार द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिसका विरोध आपकी पार्टी और विपक्ष के लोगों द्वारा किया गया। बिहार पुलिस स्पेशल पावर एक्ट कोई आया है और उसके विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था, विपक्षी विधायकों पे भी हमला हुआ। और आज का जो परिदृश्य है, उसमें छात्र सड़कों पे है, नौजवान सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है, यहाँ तक कि व्यवसायी वर्ग भी सड़कों पे है और सरकार के तमाम नीति और नियमों का विरोध कर रहे हैं। आप जनता से जुड़ी हुई पार्टी से संबंध रखते हैं, आप जनवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, माले से संबंध रखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लाया गया है बिहार? देखिए, ये सीधा सीधी गलत है और एक तरह से ये लोकतंत्र पर हमला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। और जो स्पेशल फोर्स को जो पावर दिया गया है, बीएमपी को जो बिहार सशस्त्र पुलिस बल के रूप में उसको नामकरण किया गया है और जिस तरह से अधिकार उनको दिए जा रहे हैं, ये अधिकार पहले से ही माने पुलिस को मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कोई नया चीज़ वो लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग, हमारी पार्टी इस चीज़ का गलत माने विरोध करती है। महागठबंधन के लोग विरोध किए और विधानसभा के अंदर इसका ज़बरदस्त हम लोग का है कि भाई ये काला कानून है, इस काला कानून को नहीं पास होना चाहिए, बिहार में नहीं इसको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से अड़ी हुई थी और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके जरिए भी जो कार्रवाई जिस तरह से किया जा रहा था और विधानसभा में जो विरोध हुआ, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि सरकार किसी तरह से जनता पर उठने वाली हर आवाज़ को वो दबा देना चाहती है। क्योंकि सरकार पूरी तरह से चूँकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें लोक प्रधान है, लेकिन इस लोक प्रधान पर कोई भी माने बात नहीं हो रही है सरकार के जरिए। ये पूरी तरह से कारपोरेट पक्षीय सरकार बन चुकी है और इसके खिलाफ हर जगह आंदोलन हो रहे हैं और उसी आंदोलन को दबाने के लिए, अब उसमें कोरोना भी आप देख सकते हैं कि कोरोना को भी माने का एक जो बहाना बनाया जा रहा है, क्योंकि आप चुनाव करा सकते हैं, तो यह स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? जब हजार आदमी की भीड़ जुट सकती है तो वहाँ 150 छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? ये जो साजिश है और इस साजिश को इस रूप में पुलिस या नए कानून बनाकर जो दबाने की कोशिश हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक कल ही माने आया है कि बहुत दिनों तक सड़क पर आप धरना नहीं दे सकते। तो ये जो कानून जो बन रहे हैं, ये पूरी तरह से एक काला कानून है, जनता के आंदोलन को दबाने वाला ये कानून है और पूरी तरह से सरकार ये कि फासिस्ट सरकार हो गई है, दमनकारी सरकार हो गई है और इस सरकार अपने दमन को, अपने इस काले कारनामे को छिपाने के लिए ये तरह तरह के कानून बनाकर लोगों के आंदोलन को दबाना चाहती है और इसीलिए हम लोग एक पुलिस कानून को
विरोध किए, क्योंकि पुलिस कानून में बिना वारंट को किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना सर्च वारंट को किसी को गिरफ्तार माने घर की सर्च जांच हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये पुलिस जुर्म के खिलाफ अगर हम कोर्ट में कुछ जाना भी चाहें तो कोर्ट में जाने का हमको अधिकार नहीं है जब तक सरकार नहीं कहेगी। तो एक तरह से हमको मारेंगे भी और रोने का भी अधिकार है जो हमारा था वो भी नहीं दे रहे हैं। और इसलिए सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, कारपोरेट पक्षीय सरकार है और सबसे बड़ी बात है ये फासिस्ट सरकार है, ये तनाशाह सरकार है। और इसको बेगर उखाड़े। अब यह मामला केवल कानून तक सीमित नहीं रहा, अब ये मामला यह हो गया है कि बीजेपी को इस माने सत्ता से हटाकर ही जनता माने चैन की नींद सो सकती है, नहीं तो जनता को चैन नहीं है। और ऐसे भी बीजेपी की सरकार आज भी हट जाए सत्ता से तब भी हमारा देश 50 साल पीछे चला गया है। और आप सभी जानते हैं कि देश का जो जीडीपी है -24% जा रहा है। माइनस का मतलब हम पूरे तरह से कर्ज में हैं। तो जो देश की इस स्थिति को बना दिया गया है, जो हम 70 सालों में जो हमारे बाप दादों ने एक पैसे अपने टैक्स के पैसे से रेल बनाया था, भेल बनाया था, बीएसएनएल को खड़ा किया था, एलआईसी को खड़ा किया था, भारत पेट्रोलियम को खड़ा किया था, जो जल जंगल जमीन जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति थी, पूरी संपत्ति को सरकार कारपोरेट के हवाले करने जा रही है। एक तरह से हम फिर से इस देश में, अपने देश में हम गुलाम बनने जा रहे हैं। और इसी गुलामी की तरफ बढ़ाने के लिए हमें सरकार तरह तरह के कानून बना रही है, जिसका हम जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। यह चूंकि लोकतंत्र की जननी बिहार है और इसलिए लोकतंत्र विरोधी कोई भी कानून को हम बिहार में बनने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। बिहार की जनता इसका विरोध करेगी। अच्छा सर, आप जिस पार्टी से हैं, जिस राजनीतिक पार्टी से हैं, जहाँ तक उसका इतिहास है, हमें जहाँ तक जानकारी है कि वंचितों और गरीबों की लड़ाई, गरीब मजदूरों और छात्र नौजवानों की लड़ाई लड़ती है और आपकी पार्टी का एक अहम एजेंडा है और ये काफ़ी सालों से चर्चा में है, सदियों से चर्चा में है, दशकों से चर्चा में है और एक बड़ा सवाल है भूमि सुधार का सवाल। और डी बंदोपाध्याय कमेटी का जो रिपोर्ट था उसका अनुशंसा था कि बिहार सरकार प्रत्येक महादलित भूमिहीन परिवारों को कुछ एकड़ में ज़मीन दे सकती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये कब तक, अभी तो आपका विपक्ष का और आपका विचारधारा का पार्टी है और आपका विचारधारा का जो भी अन्य संगठन है बेहतर प्रदर्शन भी किए हैं इस बार, तो उस पर क्या लगता है? सबसे पहला बात जो हम लोग को सोचना है, हम हों चाहे आप हों चाहे जो सरकार है, वो कह रहे हैं सरकार कि भाई हम बिहार के विकास करेंगे। तो बिहार का विकास कैसे होगा? तो हमारी पार्टी की बुनियादी समझ है कि बिहार का विकास जब तक बिहार के अंदर जो भूमि सुधार है, भूमि को जोतने वाले लोगों के हाथ में नहीं दिया जाएगा, तो बिहार के विकास की जितनी भी बात कहे वो सारे बात बेईमानी है। और इसीलिए हमारे मूल एजेंडा में भूमि सुधार है। अगर हमारी सरकार किसी समय अगर बनती है तो भूमि सुधार को हम सरजमी पर उतारने की कोशिश करेंगे। और चाहे आज भी विधानसभा में जितनी भी मैंने बात गरीबों को न्याय की बात है, भूमि के विकसित करने की बात है, उसमें हमारा एजेंडा भूमि सुधार का है, बटाईदार किसानों का है। हम ज़बरदस्त ढंग से विधानसभा में बटाईदारों के पक्ष में खड़े रहे, हम बटाईदारों के धान खरीदने के पक्ष में खड़े रहे, हम बटाईदारों को रजिस्ट्रेशन कराने के पक्ष में खड़े रहे। पूरी तरह से हम लोग विधानसभा में इसको मजबूती से उठा रहे हैं, क्योंकि ये सारे काम अगर किया जाए तो यही तो भूमि सुधार है। भूमि सुधार माने भूमि को जोतने वाले के हाथों में दिया जाए। लेकिन सरकार जो जिस विकास की ओर बढ़ रही है वह विकास बहुत ही खतरनाक विकास है, खतरनाक दिशा में बढ़ रही है। और इसका परिणाम भी आज बिहार के अंदर आने लगा है कि पूंजी कुछ थोड़े लोगों के हाथों में सिकुड़ता जा रहा है।
और आम लोग माने गरीब होते चले जा रहे हैं, उनकी स्थिति खराब होती चली जा रही है। ये दो विकास की जो दो अवधारणा है, उस अवधारणा में बिहार विकास की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ और मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि जो लोग भी माने बिहार के विकास के बारे में चिंतित हैं, उनको इस भूमि का जो सवाल है, उसका स्वामित्व का सवाल है, उस पर उनको विचार करना होगा और भूमि को जोतने वाले के हाथों में भूमि को देना होगा, तो कि चूंकि वह पैदावार बढ़ा सके, विकसित कर सके। और इसके बाद जो भूमि से संबंधित जितने भी फसल हैं, उनके जो उचित मूल्य है, उनके भी सवाल हैं, उनको कैसे दिया जाए। और इसीलिए जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उस किसान आंदोलन के पक्ष में हम लोग मजबूती से खड़े हैं। और किसानों का जो डिमांड है कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य का लीगलाइज किया जाए, तो हम इसको मजबूती से उठा रहे हैं कि ये लीगलाइज किया जाए और किसान आंदोलन के पक्ष में मजबूती से हम खड़े हैं। तो जी, ये थे हमारे काराकाट विधानसभा के भाकपा माले के निर्वाचित विधायक अरुण कुमार सिंह। ऐसे ही हम आपको और अन्य व्यक्तित्व से मिलाते रहेंगे, देश और राज्य के मौजूदा हालात और देश और राज्य के मुद्दों पर उनसे बातचीत करते रहेंगे और आपको ऐसे ही अन्य व्यक्तित्व से मिलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं आवाज़ 85, कैमरामैन मदन कुमार के